इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दुनिया को घर समझ बैठा है, जबकि यह सिर्फ एक रास्ता था। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो यहीं छूट जानी है, और उस जात को भूले बैठे हैं जिसके पास हमें लौट कर जाना है। आज जिसे तुम अपनी ताकत और हासिल समझ रहे हो, कल वह किसी और की विरासत होगी। सबक सीखो उन लोगों से जो कल तक महलों के ख्वाब देखते थे और आज मिट्टी की चादर ओढ़े खामोश सो रहे हैं। खुदा अगर तुम्हारी रस्सियां ढीली छोड़ रहा है तो इसे अपनी काबिलियत मत समझो, यह उसकी तरफ से दी गई मोहलत है। संभल जाओ इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए और हिसाब की घड़ी आ जाए। हम शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे दिल गुनाहों और दुनिया की मोहब्बत से कितने सख्त हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि हम खुदा से तो वफा की उम्मीद रखते हैं, पर खुद उसके बताए रास्ते पर चलने से कतराते हैं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी खताओं पर फौरन नहीं पकड़ता है ताकि तुम तौबा कर सको, लेकिन याद रखो जब उसकी पकड़ आती हो तो फिर कोई ढाल काम नहीं आती। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक खाली हाथ होने में छुपा होता है। जब खुदा तुमसे कुछ छीनता है तो वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम इस दुनिया में न कुछ लेकर आए थे और न कुछ लेकर जाओगे। यह अधूरापन दरअसल तुम्हें यह बताने के लिए है कि मुकम्मल सिर्फ वही एक जात अल्लाह है। अगर आज तुम अपनी पसंदीदा चीज के खोने पर रो रहे हो तो सोचो उस दिन क्या होगा जब तुम्हें तुम्हारी रूह से जुदा किया जाएगा। इस बात का सबक उन लोगों के लिए है जो सजदों में तो झुकते हैं पर उनके दिल नफरत, तकब्बुर, घमंड और लालच से भरे हैं। खुदा को तुम्हारे माथे के निशान नहीं, तुम्हारे दिल का खुलूस, इखलास चाहिए। अगर तुम्हारा मजहब तुम्हें इंसान से मोहब्बत करना और दूसरों का दर्द समझना नहीं सिखा रहा तो डरो उस दिन से जब तुम्हारी नेकियां राख की तरह उड़ा दी जाएंगी। आज तुम जिसके सामने खुद को लाचार समझ रहे हो, कल खुदा उसे तुम्हारे सामने बेबस कर सकता है। और आज अगर तुम बुलंदी पर हो तो याद रखना कि फिरौन और कारून जैसे लोग भी जमीन में धंसा दिए गए। तकदीर के उलटने में पल भर का वक्त भी नहीं लगता। जिंदगी की तलखी और अधूरापन आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बेदार करने के लिए आता